श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामात्रियोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यम् आर्याणां चूडामणिमहर्निशम्। सभी श्री वैष्णव महानुभावों के चरणों में वंदना। आज बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हम सब लोग दीपावली पर्व के महत्व को समझकर श्री भगवती जी के आराधना करने हेतु ऑनलाइन रूप से समवेत हैं। सनातन वैदिक परंपरा में विश्वास रखने वाले जितने भी आस्तिक हैं उन सब के लिए दीपावली पर्व बहुत बड़ा पर्व है, महान पर्व है। हम बहुत बड़े आस्तिक हों या न हों, संसार के विषयों में रमने वाले हों या परमात्मा में रमने वाले हों, यह दीपावली पर्व ऐसा है कि हर कोई उसमें झूमने लगता है, आनंद लेने लगता है। इसी कारण भी इस पर्व को हम अन्य किसी पर्व से विलक्षण भिन्न देख सकते हैं। कोई पर्व ऐसे होते हैं जिसमें केवल सन्यासी साधु ही मग्न रहते हैं। कोई पर्व ऐसा है जिसमें केवल संसार के विषयों में लिप्त लोगों को ही आनंद आता है। लेकिन दीपावली का पर्व ऐसा है जिसमें विषय लोलुप, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी हर कोई इसमें सम्मिलित रहता है, इसके आनंद को लेता है। दीपावली पर्व पर कुछ जानकारियाँ जो हम सबको मालूम है उसको साझा करने जा रहा हूँ। वस्तुतः दीपावली पर्व 3 दिन का होता है, 3 दिवस का पर्व है ये। दीपावली के लिए निर्णय सिंधु, काल तत्व विवेचन आदि जितने भी हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथ है उनमें कहा गया है कि यह 3 दिन का पर्व है। ईशासित चतुर्दश्याम इंदुक्षयतिथावपि ऊर्जादौ स्वाति संयुक्ते तदा दीपावली भवेत् कुर्यात् संलग्नमेतच्च दीपोत्सव दिनत्रयम्। दीपोत्सव का 3 दिन इस प्रकार से कहा गया है और ये होता है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, अमावास्या और प्रतिपदा, इन 3 तिथियों में। और इसके पूर्व में जो त्रयोदशी आती है, धन्वंतरी त्रयोदशी, जिसको आजकल हम धनतेरस नाम से जानते हैं, उसको भी जोड़ लिया गया है। और इसी पर्व में, दीपावली के ही पर्व में, प्रतिपदा के बाद जो द्वितीया आती है जिसे यमद्वितीया अथवा भ्रातृद्वितीया कहा जाता है, उसको भी जोड़ लिया गया है। इस प्रकार सामाजिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से यह पर्व 5 दिनात्मक हो गया है। वैसे तो दीपावली 3 दिन की है, इससे भिन्न पर्व है धन्वंतरी त्रयोदशी, और दीपोत्सव के पर्व से भिन्न ही पर्व है यमद्वितीया भी। लेकिन एक साथ आने के कारण हम इसको 5 दिनात्मक पर्व के रूप में मनाते हैं। धन्वंतरी त्रयोदशी यह पर्व हमारे सनातनियों के बीच में बहुत मुख्य पर्व है, क्योंकि केवल यही एक पर्व है जो हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। ये भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान हुए, आचार्य भी हुए, अमृत कलश लेके जो प्रकट हुए हैं,
उन धन्वंतरि जी के प्रकट होने का दिवस है यह त्रयोदशी। इसलिए इस दिन को ही धन्वंतरि त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाताओं के द्वारा, वैद्यों के द्वारा इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और संपूर्ण लोक में सभी लोगों के स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना की जाती है। इस समय में, इस भीषण महामारी के समय में हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हम धनतेरस के दिन, वैसे तो व्यवहार में धनतेरस, धन शब्द आते ही हम लोगों ने सोना चांदी खरीदना, धन के कारोबार को करना, ये सब शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, लक्ष्मी पूजा आने वाली है आगे, इसलिए। परंतु इस पर्व का महत्व धन में केंद्रित होने का नहीं, इस पर्व का महत्व स्वास्थ्य में, माने केवल अपने स्वास्थ्य में भी नहीं, विश्व स्वास्थ्य को लेके भगवान को प्रार्थना करने में है। तो हम सब लोग भी धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन अमृत कलश को हाथ में धारण करने वाले श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए समस्त जगत मंगल के लिए, समस्त संसार में क्षेम हो, स्वास्थ्य हो, सुभिक्ष हो, अमृत वर्षा हो, सर्वत्र रोग का नाश हो, उस रोग के कारणीभूत जो हमारा पाप है वो पाप भी शांत हो, इस भावना के साथ श्री धन्वंतरि भगवान की आराधना करें तो हमारी धन्वंतरि त्रयोदशी सफल रूप में मन जाएगी। अब धन्वंतरि त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी से वास्तव में दीपावली का प्रारंभ होता है। इस दीपावली का नाम भविष्य पुराण में दीपालिका है। इसी दीपालिका को ही राजमार्तंड, काल विवेक आदि ग्रंथों में सुखरात्रि कहा गया है। इसी को यक्षरात्रि भी कहा गया है। इसी को सुख सुप्तिका भी कहा गया है। इसी रात्रि का एक नाम है, इसी उत्सव का एक नाम है कौमुदी महोत्सव। इस पर्व के अनेक नाम हमारे शास्त्र में हैं। हम इन नामों को, हम लोगों को जान लेना चाहिए। दीपावली, सुख सुप्तिका, सुखरात्रि, यक्षरात्रि, कौमुदी महोत्सव। इस 3 दिवसीय महापर्व का प्रथम दिन जो है वह चतुर्दशी का है। यद्यपि धन्वंतरि त्रयोदशी को हम प्रथम दिन के रूप में मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भिन्न पर्व है। दीपावली का प्रथम दिन है रूप चतुर्दशी बोलते हैं, उसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन नरकासुर पर भगवान विष्णु वामन रूप में जो विजय किया उन्होंने, भगवान विष्णु ने जो विजय प्राप्त किया नरकासुर के ऊपर श्री कृष्णावतार में, उस विजय उत्सव को हम मनाते हैं। और बलि पर विष्णु के विजय के उत्सव को भी मनाते हैं। द्यूत दिवस मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो प्रथम दिन है, उसमें हमारा कृत्य क्या रहना चाहिए? तो उस दिन सूर्योदय होने से पूर्व नरक से, पाप से हम लोग बच सकें, इसलिए तेल का मालिश करके स्नान कर लेना चाहिए। इसमें शास्त्रों में यह कहा गया है कि उस चतुर्दशी के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, तेल में आकर साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है और पृथ्वी में जहाँ भी जल है उस जल में गंगा देवी का, भगवती गंगा स्वयं आकर विराजमान रहती हैं। तो इसलिए सूर्योदय से पूर्व तेल लगा करके, तेल लगाने का काम भी घर के जो महिला हैं, जो माता हैं, वो करती हैं, क्योंकि माता स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो वो माता सब लोगों को तेल लगा देती हैं, सिर पे थोड़ा थोड़ा, बाकी अपने लगा लेते हैं। तो मातृस्वरूपा महालक्ष्मी ही, महालक्ष्मी के द्वारा अधिष्ठित उस तेल को लगा करके फिर जल से स्नान किया जाता है। और दक्षिण देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, द्राविड़ देश में, उस चतुर्दशी के स्नान के बाद, स्नान हुआ ये पूछना चाहिए, ऐसा पूछते हैं,
गंगा स्नान कर लिया क्या, ऐसा पूछा जाता है। तो उस दिन के स्नान को गंगा स्नान ही बोला जाता है। तो नरक चतुर्दशी का सबसे प्रधान कृत्य प्रातः स्नान है। और उस दिन एक और कृत्य मुख्य है, वह है यम तर्पण। यमराज को तर्पण दिया जाता है। और नरक चतुर्दशी के सायंकाल का प्रमुख कृत्य है दीपदान। वैसे दीपावली के तीनों दिन में दीपदान का महत्व है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन अवश्य ही दिया, तेल और बत्ती ये ले जा कर के मंदिरों में, विद्यालयों में, पवित्र वृक्षों के नीचे, तालाब के पास, सरोवर के पास, मंदिरों के पास, नदियों के पास, जितने भी हमारे संस्कृति के और हमारे पूज्यता के जितने भी प्रतीक हैं, स्थान हैं, वहाँ हर जगह जाके हमें दीप लगाना चाहिए। अपने घर को तो हम सजाते ही हैं, लेकिन दीपोत्सव में सबसे मुख्य कृत्य है दीपदान। हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा गांव दिए के प्रकाश से उजला हो, ऐसी भावना से हमें दीपदान करने चाहिए। कम से कम 4 दीप, 8 दीप, 16 दीप, इस प्रकार से दीपों का दान किया जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व यह है कि नरकासुर ने स्वर्ग से माता अदितियों के कुंडल को चुरा लिया, वरुण देव के छत्र को चुरा लिया, पारिजात को भी चुरा लिया। तो देवताओं के प्रार्थना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण श्री सत्यभामा जी के साथ में गरुड़ पर विराजमान होकर प्राग ज्योतिषपुर गए और वहाँ जाकर आतताई आतंकी नरकासुर का वध करके वहाँ बंदी 16,100 राजकन्याएं थीं, उनको उन्होंने भगवान ने अपना लिया। और वहाँ जो देवमाता अदिति के कुंडल, वरुण के छत्र उन लोगों को दे दिया। और वहाँ जो अपार संपत्ति लूट के वो लाया था, वो पूरा वीरान हो जाने के बाद उस सारे संपत्ति को लेके श्री भगवान द्वारका पधारे। तो उस दिन श्री भगवान का नरकासुर पर जो विजय था, जो आतंकियों में उस समय सर्वश्रेष्ठ था, उस आतंक पर, भारत के पूर्व दिशा से जो आतंक फैल रहा था, उस आतंक के विजय पर भी नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। वध होते समय नरकासुर ने अंतिम समय में ये इच्छा प्रकट की भगवान से कि प्रभु, मेरे मरने के दिन आज समस्त संसार प्रफुल्लित होए, मैं ये चाहता हूँ, सब सुखी होएं। मैंने बहुत पाप किया। भगवान के स्पर्श होते ही उसको अपने पापों का ज्ञान हो गया, उसमें ज्ञान का संचार हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे मरने के दिन, आज का दिन आप मुझे वर दें कि सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मनाएं, सब लोग नवीन वस्त्र को धारण करें, सब लोग अच्छे भोजन को पावें। तो भगवान वर देते हैं, ठीक है, यह दिन नरक चतुर्दशी के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो भगवान द्वारका आकर के स्वयं लोगों को निर्देश देते हैं कि इस दिन नरक चतुर्दशी, इस नरकासुर के नाम से ही इस चतुर्दशी का नाम होगा और पर्व मनाया जाएगा। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर के प्रार्थना पर शुरू किया गया हुआ ये पर्व है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि इस दिन हम प्रातः स्नान करें। मुख्य रूप में इसमें नरक चतुर्दशी का कृत्य जो है, हम केवल सेलिब्रेशन, हमारे पर्वों का उद्देश्य नहीं है। संयम, आचार, व्यवहार और आनंद, ये सब मिला करके हमारे पर्व है। केवल आनंद ही आनंद लेना पर्वों का उद्देश्य है नहीं। तो हम इस दिन भगवान के द्वारा किए गए प्रयत्न का स्मरण करें। भगवान के द्वारा जो जितने भी बंधन में थे, उन सारे बंधन में बंधी हुई लड़कियों को भगवान ने मुक्त किया, उनके मुक्ति का भी हम स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी नरक के बंधन में बंधे हुए हैं। उन 16,100
राजकन्याओं को जिस प्रकार आपने मुक्त किया, उसी प्रकार आप भी नरक पाश में बंधे हुए हम लोगों को मुक्त करें प्रभु। हम आपके द्वारा प्रारब्ध किए हुए इस पर्व को आपकी आज्ञा से मना रहे हैं। ऐसा सोचकर नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व तेल लगा करके स्नान करें और सायंकाल यथासंभव दीपदान अवश्य करें। यह चतुर्दशी का पर्व हुआ। और बीच का पर्व कार्तिक की अमावस्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इन 3 दिन के दीपोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या का ही है। इसमें भी प्रातःकाल तैल स्नान का विधान है। वह किस लिए है? वह इसलिए है कि हम कार्तिक के अमावस्या के दिन सायंकाल तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा करने से पूर्व प्रातःकाल हम अपने घर के अलक्ष्मी को भगाते हैं। अपने घर में जितने भी कुलक्षण हैं, उन सारे कुलक्षणों को, अलक्षणों को, अलक्ष्मी को हम उस दिन घर से दूर करते हैं। तो उसको दूर करने की भी प्रक्रिया होती है। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से किया जाता है। उस अलक्ष्मी के अपसारण के निमित्त सबसे प्रथम कृत्य है हम निद्रा को सूर्योदय से पूर्व त्यागें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन भी प्रातःकाल और सूर्योदय से पूर्व तैल स्नान भी करें, तेल लगा करके स्नान भी करें। उस दिन पीपल, गूलर, आम और वट, इन पेड़ों के छाल को पानी में उबाल करके स्नान करने का भी विधान है। अलक्ष्मी का नाश करना माने क्या है? लक्ष्मी शब्द का अर्थ जो है, जो लक्षित कर दे। परमात्मा की कृपा का लक्ष्य जो हमें बना दे, वह लक्ष्मी है। लक्षयति इति लक्ष्मी, जो लक्षित करा दे। परमात्मा की कृपा का हमें लक्ष्य बना दे, परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, ऐसा कर दें जो, उन्हीं का नाम लक्ष्मी है। और अलक्ष्मी क्या है? जो परमात्मा की कृपा को रोक दे, परमात्मा की कृपा को हमारे ऊपर पड़ने से रोक दे, वो अलक्ष्मी है। तो वो क्या है? वो हमारे पाप हैं, हमारे दुर्गुण हैं, हमारा आलस्य है। हम अपने भाई और भाई से जो ईर्ष्या करते हैं, वो है हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य। यही तो है अलक्ष्मी। यही तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ने नहीं देते हैं। तो हमारे दुर्गुण को हम दूर करें। तो दीपावली पर्व में हम तो खूब आनंद करते हैं, खूब मिठाई खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी पूजा से जो आनंद मिलता है, उससे पूर्व लक्ष्मी को घर में बुलाने से पूर्व अलक्ष्मी को हटाना अनिवार्य है। तो कार्तिक अमावस्या के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करके हम लोगों को संकल्प ले लेना चाहिए कि जितने भी घर की अलक्ष्मी है, हमारे हृदय में अलक्ष्मी है, हम उन सब दुर्गुणों को और घर में विद्यमान जितने भी पुराने, फटे, टूटे हुए सामान है, उन सबको भी दूर कर देते हैं उस दिन। और सायंकाल भी उस दिन अपने घर को दिए से सजाया जाता है। और मुख्य रूप से अपने घर के बाहर जो गली है, जो चौराहा है, वहाँ पर भी दीपदान किया जाता है। और उससे भी एक मुख्य बात कहता हूँ जो शास्त्र में है कि पितृपक्ष में जो पितृलोग हमारे आए हुए हैं, हमने उनकी किस प्रकार से आराधना की है, वो जानते ही हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वो लौटते हैं कार्तिक की अमावस्या के शाम को। तो हम लोगों को चाहिए कि उस दिन हम आकाश दीप दिखाएं, उल्काओं को दिखाएं, पटाखे फोड़ें। ये शास्त्रीय विधान है। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कि पटाखे फोड़ने चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम बहुत सारा पटाखा फोड़ दें। ये कि पितृपक्ष के समय हमारे घरों को आए हुए जो पितर लोग हैं, उन लोगों की विदाई का दिन है ये अमावस्या। तो उन लोगों के प्रीति के निमित्त, उन लोगों को आकाश में प्रकाश दिखाने के निमित्त,
ऊंचे मतलब दूर आकाश तक पहुंचने वाले पटाखों को फोड़ा जाता है। जो पितृलोक ज़मीन पे ही रहते हैं, ये नहीं कि हर पितृ आकाश में ही पितृलोक में ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई पितृलोक किसी वृक्ष में निवास करते हैं, कई पितृलोक चौराहे पे निवास करते हैं। अपने पितृ हो, दूसरों के पितर हो, सबके लिए, उनके लिए भी दिया दिखा देना चाहिए। आकाश में जाने वाले पितृलोकों के भी लिए भी दिया दिखा देना चाहिए। इसलिए रास्तों पे, चौराहों पे, मंदिरों पे, पानी के पास रहने वाले जो पितर हैं उनके लिए तालाबों के पास दिया दिखाना चाहिए। और आकाश में जाने वाले पितरों के लिए पटाखे फोड़े जाते हैं। तो पटाखों को फोड़ना अशास्त्रीय नहीं है, बिल्कुल शास्त्रीय है। और सन्यासी लोग भी उस दिन पटाखे फोड़ते हैं। सन्यासियों के लिए भी विधान है, तो बाकी गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए तो क्या ही कहना। तो पटाखा फोड़ना कोई अशास्त्रीय नहीं है, लेकिन यह है कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हम अत्यंत ही सचेत हो गए हैं आजकल। तो बहुत ना फोड़ें, लेकिन कम से कम शास्त्र विधि का अनुष्ठान हो जाए। इसलिए हम अपने परंपराओं को न भूल जाएं, हम अपनी परंपराओं को निभाते रहें। कि इसलिए एक दो पटाखों का फोड़ना भी, पटाखे जलाने का भी विधान है। उस शाम को श्री महालक्ष्मी जी का पूजन होता है। पितरों को तृप्त कर दिया, घर से अलक्ष्मी को भी भगा दिया, समस्त जगत के स्वास्थ्य की कामना भी कर ली। अब शाम को महालक्ष्मी का आवाहन होता है। महालक्ष्मी का आवाहन हम किस समय कर रहे हैं? अमावस की रात को कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को हम अंधेरे में ही बुलाते हैं। भगवान को प्रकाश, पूरा जगत को प्रकाशित करके ही भगवान को बुलाया जाता है। महालक्ष्मी जी को अंधेरे में ही बुला देंगे, आप आइए तब जाके प्रकाश हो और भगवान हमारे पास आवें। तो महालक्ष्मी स्वयं तो कैसी हैं? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह। वो स्वयं हिरण्यवर्णा है, सोने के समान वो चमकती हैं, उनको चंद्राम कहा गया है। चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम, चंद्रमा के समान चमकने वाली महालक्ष्मी है। वैसे चंद्राम इस शब्द का अर्थ वहाँ पर आह्लादिनीम है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति की जो अधिष्ठात्री हैं। और श्री महालक्ष्मी जी को सूर्याम भी कहा गया है। सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम, सूर्य के समान चमकती हैं। तो सूर्यमंडल के जो प्रकाश है, चंद्रमंडल के जो प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, उन सारे प्रकाशों की नायिका, शक्ति चक्र की नायिका, तेज ही है वो, शक्ति ही तो, एनर्जी ही तो है वो सब। तो शक्ति चक्र की नायिका है वो, तेज की नायिका है महालक्ष्मी। इसलिए उस काले रात को हम सब अनेक दियों को जला करके, उन सारे दियों में श्री महालक्ष्मी का आवाहन करके, इस दीप के लौ के रूप में आप ही प्रज्वलित हो रही हैं महालक्ष्मी, ऐसा ध्यान करके श्री महालक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। और उनके लिए एक महालक्ष्मी जी कैसी हैं, तो श्री सूक्त में ही उनके लिए बहुत सारे मंत्र हैं। उसमें एक मुख्य मंत्र है जिसमें महालक्ष्मी जी की शरणागति की गई है। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीगुं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। या भगवान की आह्लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री, आप भगवान को हमेशा आह्लादित करती रहती हैं। हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। अपने ही प्रकाश से, जो अत्यंत प्रकाशमान हैं, जो स्वयं श्री हैं और जो सर्वदा देवजुष्टाम, भगवान से कभी भी बिछुड़ती नहीं है, भगवान से कभी भी अलग नहीं होती हैं, उदाराम, जो भगवान से भी अधिक उदार हैं। भगवान तो पुण्य और पाप का लेखा जोखा करके पुण्य के अनुसार अच्छे फल देते हैं, पाप के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन महालक्ष्मी का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी भी निग्रह नहीं करती हैं, दंड नहीं देती हैं। तो उनके लिए उदाराम, इसी वेद वाक्य को शायद मन में रखते हुए वेदांत देशिक जी ने कहा है, अनुग्रहम अनुग्रहमयीं वंदे नित्यम अज्ञात निग्रहाम।
अनुग्रह ही जिनका स्वरूप है और जिनको एक चीज़ का ज्ञान नहीं है, और वो है निग्रह कैसे किया जाता है, दंड कैसे दिया जाता है, जिनको पता नहीं। जो भगवती सीता जी ने रावण को दंडित नहीं किया, उसके लिए भी कहा कि एक बार क्षमा कर दें। वहाँ की जो राक्षसियाँ थीं, जो उनको हमेशा हर दिन सर्वदा गलत वाक्यों से पीड़ित करती रहती थी, सुनाती रहती थी, तो हनुमान जी से उन राक्षसियों के लिए कहा कि ना, इनका कोई अपराध नहीं, ऐसा कह दिया। तो वह महालक्ष्मी हम लोगों के पाप को क्या देखेंगी। लेकिन इस मंत्र में यह प्रार्थना किया गया है कि भगवत प्राप्ति में हमारे जो विरोधी गुण हैं, जो हमारे अंदर जो अलक्ष्मी है, वो अलक्ष्मी का नाश हो जाए। उस अलक्ष्मी को हटाने का सामर्थ्य हम में नहीं। हे महालक्ष्मी, आप कृपा करके अलक्ष्मीर में नश्यतु, उस मेरी जो अलक्ष्मी है, उस अलक्ष्मी का नाश हो जाए। इसके लिए मैं एक ही काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ? ताम पद्मिनीम शरणमहम प्रपद्ये। मैं पद्मिनी, पद्म कमल को धारण करने वाली आप श्री महालक्ष्मी के चरणारविंद के शरण को ले लेता हूँ। आप हमारे उस अलक्ष्मी को, हमारे दुर्गुणों को नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो महालक्ष्मी की पूजा का भी विधान अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से है। कहीं कहीं महालक्ष्मी जी को शुभ्र वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं महालक्ष्मी जी को रक्त वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। आभूषणों में कहीं कहीं शुभ्र आभूषण में चांदी को छोड़ करके हीरा, मोती, सफ़ेद ही आभूषण चढ़ाए जाते हैं। कहीं कहीं सोने के आभूषण बहुत चढ़ाए जाते हैं। और मुख्य रूप से श्रीरंगम में और जितने भी हमारे श्री वैष्णव मंदिर हैं, वहाँ श्री महालक्ष्मी जी के प्रिय वृक्ष एवं प्रिय फल के रूप में बिल्व को मान्यता दी गई है, बेल को। इसलिए महालक्ष्मी जी को बेल का भी समर्पण किया जाता है, बेल के फल का समर्पण किया जाता है। महालक्ष्मी जी के आराधना के अनेक प्रकार हैं। कई लोग यक्ष राज कुबेर को रख के आराधना करते हैं अपने सुख के लिए। कई लोग गणपति जी को रख के आराधना करते हैं मंगल के लिए, शुभ के लिए। लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री महालक्ष्मी को भगवान से अलग रख करके आराधना किया नहीं जाता। यहाँ पर तो एक चेताया गया है कि श्री भगवती को अकेले भगवान से अलग रख के आराधना करने की कुचेष्टा की रावण ने, उसका समूल वंश ही नष्ट हो गया। इसलिए भगवती जी का आराधना करना है तो भगवान के साथ ही आराधना करना है। क्योंकि वेद में भी, वेद मंत्र में तो श्री सूक्त में कहा ही गया है, लोके देवजुष्टाम उदाराम। देवजुष्टाम माने देव सहिताम, भगवान देव के साथ, देवाधिदेव भगवान नारायण के साथ जो युक्त हैं, उन महालक्ष्मी की हम शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा वेद में कहा गया है। इसीलिए हमारे साल भर जितने भी पाप हुए हों, साल भर हमने जितना भी दुर्गुण इकट्ठा किया हो, अपने पड़ोसी से द्वेष, अपने भाइयों से स्पर्धा, अपने बहनों में स्पर्धा, अपने देश प्रेम में कमी, भगवान के प्रति कृतज्ञता में कमी, आचार्यों में कृतज्ञता में कमी, जितने भी हमारे दुर्गुण है, अहंकार है, उन सब के नाश हो, यह प्रार्थना करने का एक ही पर्व है, दीपावली का पर्व, अमावस्या। उस अमावस के रात का सायंकाल पूरे घर में दिया जलाकर, शहर में दिया जलाकर, दीप दान करके अब अंतिम दिया जलाना है हृदय में। हृदय में हम प्रार्थना करनी है, अलक्ष्मीर में नश्यतु, हमारी अलक्ष्मी का नाश हो। हे माता लक्ष्मी, आपका वास जिस प्रकार हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे घर में, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी हो। यह प्रार्थना करने का पर्व है अमावस का पर्व। यह बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में एक और अब कहने में आजकल संकोच होता है, लेकिन अब कहना शुरू ही कर दिया तो कहता हूँ, ये पर्व मनाया जाता है अमावस को। और अमावस तिथि ही पितरों की तिथि है। इस दिन पितृपक्ष के बाद आए हुए पितरों को विदाई की जाती है शाम को। तो इस दिन
अगर हो सके, वैसे तो करना ही चाहिए शास्त्र निर्देश के अनुसार, इस दिन सुबह भोजन करने से पूर्व हम लोगों को पितरों का श्राद्ध तो कर नहीं सकते, हम बहुत बिजी रहते हैं, कम से कम तर्पण कर लेना चाहिए। तर्पण करने की विधि अगर मालूम नहीं भी हो तो चाहे नेट में देख लें या किसी को बुला लें, पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए इस अमावस्या को, क्योंकि आज तक इस अमावस्या तक, कार्तिक अमावस्या तक पितर हमारे पास ही रहते हैं, पितृपक्ष में आए हुए पितर। तो दिन में जब मध्याह्न में सूर्य गगनमंडल आकाश के बीच में पहुंचते हैं, उससे ठीक पूर्व सूर्य पश्चिम दिशा की ओर न ढलें, उससे पूर्व, और सुबह भी न हो 10 बजे से बाद 12 बजे के पहले पितरों को तर्पण करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और शाम को श्री भगवती जी का आराधना, दीपदान पहले बाहर दीपदान करके कर लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन का पर्व है बलि प्रतिपदा। उसको बलि प्रतिपदा कहा जाता है। भगवान वामन ने त्रिविक्रम रूप को धारण करके बलि महाराज को निगृहित किया था, तो उस घटना के स्मरण स्वरूप हम यह दिन बलि प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं। इसको बलि प्रतिपदा कहा जाता है। इसी दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। इसी दिन गायों की पूजा भी की जाती है। तो बलि प्रतिपदा के दिन भी हमें चाहिए कि हम दीपदान करें। इसमें भी दीपदान 3 दिन तक, दीपोत्सव के तीनों दिन किया जाता है, तो चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन और बलि प्रतिपदा के दिन। इस बलि प्रतिपदा के लिए तो ये कहा गया है कि जो इस दिन दिया नहीं जलाता, जो इस प्रतिपदा के दिन माने दीपावली के अगले दिन जो दिए का दान नहीं करता, उसके जीवन में रोशनी कैसे आएगी, उसके जीवन में उजाला कैसे छाएगा, ऐसा श्लोक शास्त्र में लिखा गया है, पुराणों में। तो इस दिन चाहिए हम लोग इस दिन दीपदान करें। इस दिन भी अपने घर को दियों से सजाएं। एक ये घटना। एक दूसरी घटना गोवर्धन जी की पूजा की घटना। जो गोवर्धन जी के आसपास रहते हैं उनके लिए तो सीधा ये विधान है कि आप उस पर्वत के पास चले जाइए, क्योंकि गोवर्धन जी को साक्षात विष्णुरयम साक्षात ऐसा कहा गया है। गोवर्धन जी साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, तो गोवर्धन जी के पास उनकी आराधना कर लेनी चाहिए। जो गोवर्धन जी के पास नहीं जा सकते हैं उनके लिए गोबर से या अन्न से गोवर्धन जी की प्रतिमूर्ति बना करके उसमें आराधना कर लेनी चाहिए। और हमें अब आजकल तो हम कोई गाय रखते नहीं हैं घर में। उस दिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा हो जाने वो करते हैं जिस दिन, उस दिन गायों को दोहना मना है और बैलों के ऊपर भार देना, बैलों के ऊपर चढ़ना, उनमें गाड़ी बांधना, उनके ऊपर भार देना, ये सब मना है उस दिन। इस 3 दिन के बाद एक बहुत मुख्य पर्व आता है जिसे हम कहते हैं भाई दूज। उस दिन यमद्वितीया, यह भी इसका नाम है, भ्रातृद्वितीया यह भी इसका नाम है। भाई और बहन के परस्पर स्नेह को मनाने वाला यह पर्व है। इस पर्व में जो पुराणों का वचन है उसके अनुसार यह है कि भाइयों को उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, सीधे निषेध है। वो सीधे बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करें। यदि बहन घर में ही हो तो ये चाहिए कि उस दिन घर की माताएं भोजन न बनावे, बहन ही अपने भाई के लिए, और भाई को खिलाने के बाद सभी लोगों को खिलावे। बहन की भगिनी हस्त भोजनम, बहन के हाथ के बनाया हुआ भोजन करना यह मुख्य है इस दिन। इस दिन जो अपने बहन के हाथ का भोजन करता है उसको यमराज अकाल में नहीं ले जाते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। इस दिन यमुना जी ने, जो यमराज की बहन है, यमुना जी ने यमराज को रख करके उनकी पूजा की थी
अपने हाथ से बनाकर भोजन खिलाया था। तो यमराज जी प्रसन्न होकर अपने बहन यमुना से बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोली, जो हम लोगों का स्मरण करके इस दिन भाई बहन प्रेम से रहते हैं, जो भाई अपने बहन के हाथ का बनाया हुआ भोजन करता है, बहन को भेंट देता है, आप हमारे इस स्नेह का स्मरण करके उस भाई और उस बहन को अकाल में नहीं ले आएंगे, अकाल मृत्यु से उनको बचाएंगे, ऐसा आप मुझे वर दीजिए, ऐसा यमुना जी ने कहा है। तो यमराज ने भी मान लिया है। तो इसलिए भ्रातृद्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन भाई बहन प्रेम से रहे, बहन का बनाया हुआ भोजन भाई करें। इस प्रकार ये 5 दिवसात्मक यह जो पर्व है, ये इस पर्व के समान दूसरा पर्व नहीं है हमारे संस्कृति में। क्यों नहीं है कि बाकी सारे पर्वों में हम उल्लास और आनंद बस यही लेते हैं, लेकिन इस पर्व में यह है कि हम अपने दुर्गुणों को भगाने की चेष्टा करते हैं। दुर्गुणों को भगाने के लिए, दुर्गुणों को नाम हमने दे दिया अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी के विपरीत जो चीज़ है उसको हमने नाम ही दे दिया अलक्ष्मी। उस दिन अलक्ष्मी को भगाया जाता है प्रातः काल में। तो अलक्ष्मी को भगाने के लिए घर की सफाई करते हैं, शुद्ध रखते हैं, दिया जलाते हैं। उसके साथ अपने हृदय की अलक्ष्मी को भगाने के लिए श्री लक्ष्मी जी को ही शाम में बुला करके उनसे शरणागति करते हैं। अलक्ष्मीर में नश्यतु त्वाम वृणे, मेरी अलक्ष्मी का नाश हो, मैं आपका ही इसके लिए वर्ण करता हूँ। भगवान के पास जाने का सामर्थ्य नहीं, भय होता है, आप ही हमारे लिए अभयदायिनी है, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और ऐसी प्रार्थना, अपने दुर्गुणों के नाश की प्रार्थना, हम अच्छे बने, ऐसी प्रार्थना करके जो पर्व मनाया जाता है वो केवल दीपावली पर्व ही है। तो हम इस प्रकार इस पर्व को मनाएं, अपने संस्कृति को हम समझें। केवल सेलिब्रेशन करना, जुआ खेलना, इधर से उधर भागना, केवल विषय सुख के ही लिए हर पर्व को मनाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अपने शरीर को, अपने आसपास के पर्यावरण को, अपने घर को, अपने मन तक को सुसंस्कृत करें, परिष्कृत करें, यही हमारे हर पर्व का उद्देश्य है। हम इसको समझें और इस प्रकार हम अपने पर्वों को मनाएं। आप सभी श्री वैष्णवों को प्रणाम करता हुआ फिर एक बार इस दीपावली महापर्व का शुभाभिनंदन, इस दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमते रामानुजाय नमः।